हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। देखो, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ फिजिकल साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। समझो यूनिट फर्स्ट है ये क्वेश्चन, आने के बहुत बहुत चांस है, 90% चांस है कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है एम्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, एम्स ऑफ टीचिंग जो है ये सभी चीजों में है। कोई सा भी आप सब्जेक्ट पढ़े, पेडागोगी आप पढ़े, चाहे हिंदी की पढ़े, फिजिकल साइंस की, कंप्यूटर साइंस की, कोई सी पढ़े, सब में एम्स ऑफ टीचिंग है। लेकिन हम यहाँ पे एम्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल साइंस में और बाकी में डिफरेंस ये है कि आपको लिखना थोड़ा अलग है, उसके अंदर हेडिंग सेम ही आपको यूज करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं फिजिकल साइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब आपके पास एम आते हैं, एम तो बहुत सारे होते हैं, आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं उसके काफी एम्स होते हैं। ठीक है, कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो यहाँ पे मेन है तो वो हम पढ़ेंगे, जो आपके बुक्स वगैरह में जो आपको एग्जाम में लिखने, सारे तो लिखने नहीं, आपके पास क्वेश्चन या तो एम्स ऑफ टीचिंग का, ठीक है, ये या तो 4 नंबर में आएगा, या आपके पास 16 नंबर में आएगा, या आपके पास 8 नंबर में भी आ सकता है। 8 नंबर में कैसे आ सकता है, देखो 4 नंबर में आया तो उसने पूछा एम्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो आपको जो हेडिंग है वो नॉर्मल लिख देंगे, दो दो लाइन उसमें आपको लिख देनी है। अगर 8 नंबर में आया तो उसमें पूछ लिया जाता है एम्स ऑफ टीचिंग, और डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि एम्स और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है। तो दो क्वेश्चन बन जाएंगे उसमें आपके। 8 नंबर का एम्स ऑफ टीचिंग हो जाएगा, और फिर डिफरेंस लिखने के लिए आ जाएगा एम्स ऑफ टीचिंग में, वो हो जाएगा। तो उस तरह से भी आपके पास 8 8 नंबर में करके 16 नंबर में ये आ जाता है। ठीक है, तो आपको एम्स जो है यहाँ पर मैं आपको 7 एम्स बताऊंगा टीचिंग के, जो आपको एग्जाम में लिखने हैं। कितने एम्स लिखने हैं, 7 एम्स। ठीक है, 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन के अकॉर्डिंग 7 एम्स है। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा आपको। मेनली क्या है, एम्स के अंदर जो लिखना वो आप सबको पता है, कॉमन सेंस है। मेनली काम होता है कि आपको हेडिंग पता होनी चाहिए। अगर आपको हेडिंग बता दे तो आप बी एड कर रहे हो, एग्जाम के अंदर आपको हेडिंग पता चल गई, आप एक हेडिंग में एक पेज तो आराम से लिख दोगे, बहुत ही इजीली। ठीक है, तो मेनली आपको यहाँ पे ज्यादा पेज तो लिखने नहीं है आपको। 7 एम्स के बारे में हम आपको बता रहे, तो एम की हेडिंग कौन कौन से एम्स होते हैं, फिर मैं एम्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, वो डिफरेंस वाली वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा। अभी हमें इनके नाम पता करने कि वो एम है क्या। ठीक है, जो 7 एम है वो क्या है, तो उनको याद करने के लिए आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि बीएड का एग्जाम पास होने के लिए या पास करने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा कि एसपी शर्मा क्लासेस की वीडियो पढ़ लें आप। ठीक है, तो वीडियो अगर आपने एसपी शर्मा क्लासेस की पढ़ ली तो आपका बीएड का एग्जाम पास हो जाएगा। तो हम इसी सेंटेंस को यहाँ पे लिखते हैं कि बीएड का एग्जाम, ठीक है, बीएड का एग्जाम पास करने के लिए, पास करने के लिए, ठीक है, एसपी शर्मा क्लासेस, एसपी शर्मा क्लासेस की वीडियो पढ़े। ठीक है, या वीडियो से पढ़े, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, आपको इजी रह जाएगा। तो ये सेंटेंस आप अपने दिमाग में बैठा लो। अगर आपको एग्जाम में बीएड के पास होना है तो आप ये वीडियो पढ़ लेंगे तो आप गारंटी से पास हो जाएंगे। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे ही रिलेटेड है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, एम्स ऑफ टीचिंग जो है इसी से रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे मैं ये जो आपको लिखा है यहाँ पे, एसपी शर्मा क्लासेस की वीडियो से पढ़े, इतनी चीजें आप यहाँ पे लिख लो। ठीक है, इसमें इसका आंसर लिखा हुआ है। जैसे आपने लिख लिया एस, दूसरा वर्ड है इसमें पी, फिर यहाँ पे शर्मा का एस ले लो, ठीक है, क्लासेस का सी ले लो। ठीक है, मैंने बताया आपको 7 एम, 4 एम तो हो गए। पी, पी को अगर हम इंग्लिश में लिखें के आई हो गया, तो यहाँ पे के ले लिया आपने, वीडियो का वी लिख लिया हमने, और फिर पढ़े का पी लिख लिया। ठीक है, तो ये आपके पास 7 एम हो गए। ठीक है, तो इन 7 एम के थ्रू ही आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन कर देंगे, आपका 16 नंबर हो गए बस। अब देखो क्या लिखना है। इसका मतलब है हम वीडियो क्यों बना रहे हैं, सोशली।
कि भाई आपका भला हो, आपके भले के लिए, अपने भले के लिए, सबके भले के लिए ही है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक सोशल सर्विस के लिए हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक सोशल लिख देते हैं कि हमारे पास एक एम है, क्या है, सोशल। एम जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि भाई मुझको तो अभी फायदा नहीं हो रहा, तुमको तो होगा, तुम्हारा तो ऑब्जेक्टिव हो गया एग्जाम पास करना, लेकिन मेरा एम है बच्चे हमसे जुड़ेंगे। ठीक है, तो जुड़ेंगे तो उसमें सब्सक्राइब बढ़ेंगे। अभी तो चैनल ही स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद उसमें यूट्यूब से कुछ एड्स वगैरह कुछ भी इनकम होगी, इनकम भी ना होगी, पैसे एक तरफ गए, आप पढ़ेंगे तो उसे जानेंगे, बस ये बहुत है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे पहला एम हो गया सोशल एम। ठीक है, S4 क्या हो गया, सोशल। दूसरा एम की बात करते हैं, P, प्रैक्टिकल वे में बात करते हैं हम। ठीक है, फालतू की बातें नहीं करनी, प्रैक्टिकल वे में बात करनी है, तो प्रैक्टिकल एम हो गया आपके पास। ठीक है, जो प्रैक्टिकल है ये कहेंगे कि आपकी ही सोशल सर्विस कर रहा है, ऐसा नहीं, प्रैक्टिकली तो ये है, इससे फायदा हमको भी होने वाला है। ठीक है, तो एक्चुअल बात तो वो है। ठीक है, तो दूसरा ये है प्रैक्टिकल, तो सोशल एम, प्रैक्टिकल एम। तीसरा है, उससे आपके क्या होंगे, जब आप वीडियो पढ़ेंगे आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, तो यहाँ पे हमारे पास तीसरा हो जाएगा स्किल एम। ठीक है, ये स्किल डेवलप होंगी, आप पढ़ाई करेंगे, आपके पास स्किल आएगी, तो आप समाज के अंदर, ठीक है, कुछ आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। ठीक है, तो रेपुटेशन बढ़ेगी तो आप जो है कल्चर है, तो कल्चर को भी आप, जो आपके आसपास समाज का कल्चर है उसको भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कल्चरल एम हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है इन सब के बारे में, तो आप यहाँ पे नॉलेज एम भी लिख दीजिए। ठीक है, ए फॉर नॉलेज, वी फॉर आपका वोकेशनल होता है। वोकेशनल मतलब किसी पर्टिकुलर चीज में आप स्किल हो जाते हैं, जिससे आप फिर अपना बिजनेस कर सकते हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेस, मीडियम इंटरप्राइजेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं, तो वोकेशनल हो गया। फिर नेक्स्ट है आपके पास पी, मतलब आपका साइकोलॉजिकल जो है, आप साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास साइकोलॉजिकल, ठीक है, एम हो जाता है। तो ये जो है आपके पास एम है, एसपी शर्मा क्लासेस की वीडियो से पढ़े। तो सोशल एम, प्रैक्टिकल एम, स्किल एम, कल्चरल एम, नॉलेज एम और वोकेशनल एम और साइकोलॉजिकल एम, इनके बारे में आपको लिखना है। जैसे अगर हम सोशल एम के बारे में बात करें, अब आपको लिखना क्या है, ये तो मैंने इनको याद करने का तरीका बताया, हेडिंग बताई, आपको लिखना क्या है इसमें। सोशल एम में फिजिकल साइंस के रेस्पेक्ट में, अगर आप फिजिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो यानी आप साइंस जब पढ़ते हैं, तो साइंस से क्या होता है, बेसिकली आप कुछ इन्वेंट कर सकते हो, तो आप सोशल सर्विस, जैसे अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने सोशल सर्विस करी है। ठीक है भाई, परमाणु बम बनाए, किसी ने एसी बना दिया, पंखा बना दिया, आप यूज कर रहे हो गर्मी में, ठीक है, बैठे हो, तो आपकी सोशल सर्विस ही हो रही है। नहीं, जब आप फिजिकल साइंस पढ़ते हैं, यानी साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस में आप जो देश की, सोसाइटी की, कंट्री की प्रोग्रेस में सोशली भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, जब आप साइंस पढ़ते हैं तो आप ये नहीं, रट्टा नहीं होता इसमें, रोट मेथड यूज नहीं करते, आप प्रैक्टिकली वे में सारी चीज समझते हैं। इसमें प्रैक्टिकल के थ्रू आपको समझाया जाता है, जिससे आपको नॉलेज होती है फैक्ट्स और उसके प्रिंसिपल्स के बारे में, तो वो आपको प्रैक्टिकल एम में लिखना है। जब हम बात करते हैं स्किल की, कि स्किल एम में क्या होता है, तो स्किल एम का मतलब जो है, जब भी आप ये करते हैं, तो कोई भी बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, तो उसके अंदर किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने की क्षमता डेवलप होती है। ठीक है, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करके देखता है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल वे में समझाया जा रहा है। वो कुछ चीज़ें इंडिपेंडेंटली करना चाहता है प्रैक्टिकल, तो इंडिपेंडेंट बन जाता है, एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, एक्सपेरिमेंट करता है वो। ठीक है, वो जो है सिस्टमेटिक वे और साइंटिफिक वे में उसकी सोच बदल जाती है। जब आप कल्चरल एम के बारे में बात करते हो, तो साइंस पढ़ाने का ये भी एम है एक, ये बेसिकली जो NCFN नेशनल कैरिकुलम फाउंडेशन आया था, उसमें ये सारी चीजें बताई गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ उन्होंने एम किस तरह की, साइंस क्यों पढ़ाई जाए। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, नेशनल कैरिकुलम फाउंडेशन जो बनाया गया था, ठीक है, तो उनके थ्रू ये सारी चीजें बताई गई थी कि फिजिकल साइंस या साइंस हमें क्यों पढ़ानी है।
ठीक है। तो जब आप साइंस पढ़ते हैं तो आपका जो है दिमाग डेवलप होता है, आप अंधविश्वासों में नहीं जाएंगे। ठीक है, आप लॉजिकली सोचेंगे, सारी चीजें डेवलप हो जाएगा आपका माइंड, उससे आपका सिविलाइजेशन, रहने का स्टैंडर्ड, सोचने का स्टैंडर्ड समाज के साथ वो भी इम्प्रूव हो जाता है। वोकेशनल एम का मतलब होता है, वोकेशनल जब हम बात करते हैं तो आपने वोकेशनल कोर्सेज के बारे में देखा होगा, सुना होगा। तो वोकेशनल कोर्स यानी किसी भी स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उसकी नॉलेज के फील्ड में और पर्टिकुलर एस्पेक्ट के फील्ड में आपको प्रोफेंस करना, प्रोफेंसी लेके आना आपके उसमें। तो इससे क्या होता है कि आप एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, साइंस पढ़ने से आपको क्या है, डायरेक्टली में इंडस्ट्री में डायरेक्टली जॉब मिल सकती है, आप वो वोकेशनल कोर्स करते हैं जब। ठीक है, साइकोलॉजिकल, तो साइकोलॉजिकल का मतलब होता है कि आपका जो साइकोलॉजी है, ठीक है, आपका मेंटली आप स्ट्रोंग हो जाते हो चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, हर चीज़ को आप अच्छी तरह से समझते हो। ठीक है, ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो उसको ही मान लिया। तो यहाँ पर जो है बेसिकली इसका मतलब आप साइकोलॉजिकली भी स्ट्रोंग हो जाते हो। ठीक है, साइंस पढ़ने से आप हर चीज को ऑब्जर्व करते हो, उसको एक्सपेरिमेंट करते हो, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो आपको अभी कुछ डाउट हो अगर इसके बारे में तो आप पूछ लेना, नहीं तो एसपी शर्मा क्लासेस की वीडियो पढ़ने से आप पास तो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो में हम एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस होते हैं, एम्स का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब होता है, वो डिस्कस करेंगे। जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर लो, मोटिवेशन तभी तो मिलेगा, तभी तो वीडियो बनाऊंगा मैं आगे की। ठीक है, क्योंकि बच्चे जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, तभी मुझको लगेगा चलो देख रहे तो बना ले, नहीं देख रहे तो फिर क्या फायदा बनाने का। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।